भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी साया, खतरे में है टीम इंडिया, अमेरिका को भी मिल गई खौफनाक चेतावनी। जी हां, आपने सही सुना। भले ही पूरी दुनिया की निगाहें T20 वर्ल्ड कप के आगाज पर टिकी हों, जिसके मेजबान वेस्टइंडीज और अमेरिका हैं, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के साथ साथ आतंकी संगठनों की निगाहें भी आगामी T20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं। और खास तौर से इस वर्ल्ड कप में अगर कोई मैच इस वक्त आतंकियों के निशाने पर है तो वो मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को होने वाला महामुकाबला। आप सभी जानते हैं कि पहले से ही अमेरिका आतंकियों के निशाने पर रहता है। वहीं अगर क्रिकेट के मैदान की बात की जाए तो क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी दीवानगी अगर फैंस की किसी मैच को लेकर देखने को मिलती है तो वो मैच होता है भारत और पाकिस्तान का। इस बार का T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। टीम इंडिया यूएसए पहुंच गई है, वहां अपनी तैयारियां कर रही है। इस बार का T20 वर्ल्ड कप खास है क्योंकि एक तो आप वेस्ट इंडीज में देख रहे हैं वर्ल्ड कप, लेकिन यूएसए को पहली बार किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है क्रिकेट में। ऐसे में यूएसए अपनी तैयारियां कर रहा है वहां पर। लेकिन जो तैयारियां चल रही है उसमें अब थोड़ी सी वहां पर नितिन भाई सुरक्षा को और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आतंकी हमले का खतरा बताया जा रहा है यूएसए में और कई उन्हें थ्रेट्स भी मिले हैं। ऐसे में यूएसए ने कुछ तैयारियां की है स्पेशल सुरक्षा के लिहाज से, तो वो एक बार आपने व्यूअर्स को बताइए। T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 9 जून को खेला जाएगा और उसमें आतंकी हमले की सूचना मिली है। और ये जानते हैं इस वीडियो में कि इंडिया मीडिया इस पे क्या कहती है। सबसे बड़ी दीवानगी अगर फैंस की किसी मैच को लेकर देखने को मिलती है तो वो मैच होता है भारत और पाकिस्तान का। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला न्यूयॉर्क का महामुकाबला कहीं ना कहीं इस वक्त आतंकियों के निशाने पर आ चुका है। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, आतंकी संगठन ISIS ने बाकायदा एक पोस्टर जारी करते हुए क्रिकेट फैंस को 9 जून को अपने आतंकी हमले की जानकारी दी है या ये कहीं कि धमकी दी है। इस पोस्टर में ISIS ने बाकायदा लिखा है कि क्रिकेट फैंस 9 जून का इंतजार कर रहे हैं और हम क्रिकेट फैंस का इंतजार कर रहे हैं। अब ISIS ने तो 9 जून के महामुकाबले को लेकर अपनी धमकी जारी कर दी है, लेकिन इस धमकी का असर क्या हुआ है अब ये समझिए। आपको भी याद होगा कि पिछले महीने ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि जो T20 वर्ल्ड कप की को होस्ट है वेस्ट इंडीज, उसके कई अलग अलग देशों को बाकायदा ISIS की तरफ से अलग अलग आतंकी संगठनों की तरफ से धमकी दी गई थी कि आप वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन कर रहे हैं, वहां पर हम आतंकी हमले कर सकते हैं। जिसके बाद वेस्ट इंडीज में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जारी कर दिया गया था। तमाम स्टेडियम्स, मैच वेन्यूज़ के अलावा जहां जहां पर टीमें रुकने वाली हैं उन होटल्स को भी और ज़्यादा पुख्ता सिक्योरिटी देने के प्लान्स किए गए थे। तब तक अमेरिका में ऐसी कोई धमकी नहीं आई थी, लेकिन अब ये धमकी अमेरिका को दी गई है और सबसे वर्ल्ड कप के हाई प्रोफाइल मैच के लिए ये धमकी जारी की गई है। लिहाजा जो न्यूयॉर्क का गवर्नर ऑफिस है वो भी अब एक्शन में आ गया और न्यूयॉर्क पुलिस को गवर्नर ऑफिस की तरफ से बाकायदा कुछ सख्त हिदायतें दी गई हैं। और सख्त हिदायतें क्या हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर टीम इंडिया के जो खास तौर से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। टीम इंडिया को 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है और इन 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत टीम इंडिया के होटल प्रोमाइसिस के 50 मीटर के दायरे में किसी भी अनजान शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। गिने चुने स्पेशल गेस्ट की एंट्री टीम होटल के अंदर हो पाएगी। और तो और टीम इंडिया की जो बसेज हैं या फिर जो भी टीम इंडिया की जहाँ जहाँ पर भी मूवमेंट रहेगी भारतीय क्रिकेट टीम की, वहाँ पर उसे स्पेशल कवर दिया जाएगा, सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। आम यानी कि हथियारबंद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स टीम इंडिया के खिलाड़ियों के इर्द गिर्द रहेंगे। वैसे न्यूयॉर्क गवर्नर ऑफिस की तरफ से इस पोस्टर जारी करने के बाद में एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, एक बयान जारी किया गया है। अब क्या कहा है न्यूयॉर्क गवर्नर ऑफिस ने, अब ये ज़रा ये जान लीजिए। न्यूयॉर्क गवर्नर ऑफिस की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है, हमारी एजेंसियों ने अब तक किसी तरह की विश्वसनीय सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा महसूस नहीं किया है, लेकिन फिर भी किसी तरह के संभावित खतरे और कई अन्य रिपोर्ट्स को देखते हुए हमने न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस को हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लागू करने का निर्देश दे दिया है। इस स्थिति में टीमों के इर्द गिर्द मैच वेन्यूज और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर अधिक सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति, उन्नत निगरानी और संपूर्ण स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को देखा जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन एक सुरक्षित, आनंददायक अनुभव हो। बताने की जरूरत नहीं कि अगर भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला किसी भी वजह से रद्द होता है, चाहे वो डर की वजह से हो या फिर किसी हमले की वजह से हो, तो यहाँ पर आतंकी मंसूबे कहीं ना कहीं कामयाब माने जाएंगे और इसे अमेरिका की सबसे बड़ी हार माना जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश खुद को बताता है।
अब ऐसे में अमेरिका की जब साख दांव पर लगी हुई है तो टीम इंडिया को सिक्योरिटी मिलनी तो कायदा लाजमी ही है। वैसे सिर्फ टीम इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड कप की हर टीम के लिए अब सुरक्षा इंतजामों को कई गुना बढ़ा दिया गया है और इसकी जानकारी जो वर्ल्ड कप की मुख्य आयोजक है आईसीसी, उसने दी है। आईसीसी ने भी इस थ्रेट के बाद, इस टेरर थ्रेट के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। आईसीसी अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान मैच के लिए ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम समेत हर संभव स्थान की सुरक्षा मजबूत होगी। कार्यक्रम में सभी की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारे पास एक व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। हम अपने मेजबान देशों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं और वैश्विक परिदृश्य की लगातार निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि हम आयोजन में पहचाने गए किसी भी जोखिम को कम करने के लिए उचित योजनाएं तैयार रखें। वैसे आपको बता दें कि टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया अमेरिका पहुंच चुकी है और अमेरिका में टीम इंडिया ने अपनी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग को भी शुरू कर दिया है, जहां पर टीम इंडिया का पहला लीग मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा, 9 जून को पाकिस्तान से भिड़ने से पहले। तो वही टीम इंडिया 1 जून को बांग्लादेश के भी खिलाफ अपना वार्म अप मैच खेलेगी और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का ये इकलौता वार्म अप मैच होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। टीम इंडिया यूएसए पहुंच गई है, वहां अपनी तैयारियां कर रही है। इस बार का T20 वर्ल्ड कप खास है क्योंकि एक तो आप वेस्ट इंडीज में देख रहे हैं वर्ल्ड कप, लेकिन यूएसए को पहली बार किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है क्रिकेट में। ऐसे में यूएसए अपनी तैयारियां कर रहा है वहां पर, लेकिन जो तैयारियां चल रही है उसमें अब थोड़ी सी वहां पर नितिन भाई सुरक्षा को और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आतंकी हमले का खतरा बताया जा रहा है यूएसए में और कई उन्हें थ्रेट्स भी मिले हैं। ऐसे में यूएसए ने कुछ तैयारियां की है स्पेशल सुरक्षा के लिहाज से, तो वो एक बार आपने व्यूअर्स को बताइए। नहीं, ज़रूर। देखिए, सबसे क्योंकि ये बहुत संजीदा बात है और ये पहली बार नहीं है दीपक कि इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स आए हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की बात रही हो जहाँ पे सेकंड हाफ होना है, या फिर अब यूएसए जहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का होना है और 9 जून को ये मुकाबला होना है। लेकिन उससे पहले कुछ टेरर थ्रेट्स ज़रूर जो है वहाँ की स्टेट पुलिस को रिसीव हुए हैं और उसको कन्फर्मेशन भी उन्होंने दिया हुआ है। बेसिकली जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं पैट्रिक राइडर, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे कुछ थ्रेट्स भेज रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कुछ एक पैनिक क्रिएट किया जाए। उनका जो थ्रेट्स आया है, उनका ये कोशिश है कि एक पैनिक क्रिएट किया जाए आम जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप जो देखने बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर में, ताकि भय का माहौल बनाया जाए, जिसको जो पुलिस है वो एनकाउंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पुख्ता सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो वहाँ पर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन का एक अलग प्रॉपर प्लान है वहाँ पर कि कब से पार्किंग खुलेगी, कब से गेट खुलेगा, जो फैंस आएंगे वो मेटल डिटेक्टर्स के अंदर से होकर गुजरेंगे, नो फ्लाई जोन होगा वहाँ पर, कोई ड्रोन, कोई कैमराज, कुछ भी वहाँ पर आप नहीं यूज़ कर पाओगे। तो जितने भी सिक्योरिटी, वो यहाँ तक कि वो उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी तक का न्यूयॉर्क के अंदर का सबसे टाइट आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी वाला जोन होगा। तो इस लिहाज से चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई जो ग्रुप्स हैं जो ऐसे थ्रेट्स भेज रहे हैं, उनका मोटिव और उनकी मंशा यही है कि एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट किया जाए। वेस्ट इंडीज़ के टाइम पे भी हमने देखा था कि आईसीसी ने और क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट भेजा था कि भाई बाकी क्योंकि 4-5 ग्राउंड वहाँ पर हैं और स्पेशली सेमीफाइनल और फाइनल भी आपको उधर ही वेस्ट इंडीज़ में खेलना है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात तो होती है। इसीलिए इस तरह के थ्रेट्स को आप इग्नोर नहीं करते हैं बल्कि उसके ऊपर में काम करते हैं। अभी नितिन भाई कुछ समय पहले जैसा कि हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस हैं उसको लेकर भी एक अलर्ट आया था और फिर वहाँ पर हमने देखा कि आप अलग अलग जगह पर जहाँ मैचेस हैं वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस बार का T20 वर्ल्ड कप थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि 20 टीमें हिस्सा ले रही है और आमतौर पर इतनी टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप नहीं देखते हैं, तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी टीमें आएगी, खूब सारे खिलाड़ी होंगे और ऊपर से फिर न्यूयॉर्क में, इवन यूएसए में इस तरीके का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी तक नहीं देखा गया है। तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि कुछ स्पेशल चीज़ें की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। और वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर पूरा काम कर रही हैं। और देखिए, भारतीय टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है।